आप सभी से नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। फरीदाबाद लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह की टिकट कंफर्म होने के बाद भाजपा और कांग्रेस की जो टक्कर है वो कड़ी मानी जा रही थी, लेकिन अब इस कड़ी टक्कर में जो समीकरण हैं वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। और समीकरण कैसे बदल रहे हैं, क्योंकि पूर्व कांग्रेस की हरियाणा सरकार में पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे करण सिंह दलाल, उनके जो तेवर हैं वो कुछ बिगड़े हुए से नज़र आ रहे हैं। वो बागी हो चुके हैं इस समय, और उनका कहना ये है कि जिस व्यक्ति ने जिस उम्मीदवार ने लोकसभा सीट के लिए अपनी उम्मीदवारी नहीं दी थी, उनको पार्टी टिकट कैसे दे सकती है। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं। ये वीडियो देखिए और उनके जो बयान हैं वो देखिए क्या कहते हैं। वो उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिसने अपने आप को नॉमिनेट नहीं किया लोकसभा प्रत्याशी के लिए, उसको पार्टी टिकट कैसे दे सकती है। हक नहीं मांगते, हम केवल आत्मसम्मान मांगते हैं। हम केवल ये चाहते हैं कि जो भी काम हो इलाके की भावनाओं को देखते हुआ हो, और अगर ऐसे ही होता रहा कौन लोगों की लड़ाई लड़ेगा। अगर टिकटें घर बैठ करके मना करने वालों को दी जाएंगी, फिर जो इलाकों की लड़ाई लड़ते हैं, जो अधिकारियों से मुख्यमंत्रियों से दुश्मनी लेते हैं, वो क्यों इलाके की लड़ाई लड़ेंगे। तो अभी 6 तारीख तक का समय हमारी पार्टी का बाकी है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके यही अपील करता हूं कि आप इस पर विचार करें, और अगर कोई मदद आपकी तरफ से हो सकती हो तो आप इसमें मेरी नहीं बल्कि इस इलाके की मदद करें। जो इतनी धधकती गर्मी में आप यहां आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी और हम मिलकर के इसी तरीके से इलाके की ताकत को, सम्मान को देश और दुनिया के सामने दिखाते रहेंगे, जिससे हमें कोई कमजोर समझने की हिम्मत ना करे। आपका धन्यवाद। इसके अलावा हम बताते चलें कि पिछले दिनों जब सीट घोषणा से पहले जब 2 नाम सामने आ रहे थे, चौधरी महेंद्र प्रताप का और करण सिंह दलाल का, तो महेंद्र प्रताप के बेटे विजय प्रताप ने से जब बात होती थी, जब उनके बयान सामने आते थे, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि जो टिकट है वो मेरे पिता महेंद्र प्रताप को मिलनी चाहिए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि टिकट जो है करण सिंह दलाल को मिलनी चाहिए। उन्होंने हमेशा यही कहा कि जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी उम्मीदवार को टिकट मिलेगी, हम उसका पुरजोर समर्थन करेंगे। करण सिंह दलाल जो है, उनके जो तेवर हैं वो बागी हो चुके हैं। उन्होंने आज एक महापंचायत फरीदाबाद के गांव झाड़ सेतली में, जो कि सेक्टर 59 में पड़ता है, वहां पर एक महापंचायत बुलाई, जहां पर हज़ारों लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कांग्रेस के आलाकमान को एक अल्टीमेटम दिया है 6 तारीख तक का। उन्होंने बोला है कि 6 तारीख तक अपने कांग्रेस के जो उम्मीदवार चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह हैं, उनको हटाकर मुझे उम्मीदवारी दें, क्योंकि प्रत्याशी पर उन्होंने दोबारा से जो बोला है कि उम्मीदवारी पर एक बार दोबारा से मीटिंग बिठाएं, उम्मीदवार को चेंज करें। अगर वो चेंज नहीं करते हैं तो फैसला आने वाले समय में दोबारा से लिया जाएगा कि जो करण सिंह दलाल हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या क्या करेंगे। क्योंकि अभी बातें ऐसी भी निकल के आ रही हैं कि या तो करण सिंह दलाल निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे। अब बीएसपी से चुनाव भी वो कैसे लड़ सकते हैं, क्योंकि जहां बीएसपी पहले से ही अपने उम्मीदवार किशन ठाकुर की घोषणा पहले से ही कर चुकी है। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि क्या करण सिंह दलाल को पार्टी हाईकमान मनाने में कामयाब रहती है या नहीं रहती है। अगर करण सिंह दलाल के तेवर यूं ही बागी रहे, कांग्रेस हाईकमान अगर उन्हें मनाने में अगर कामयाब नहीं हुई, तो जो भाजपा और कांग्रेस की टक्कर थी वो कहीं फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि करण सिंह दलाल का भी वोट बैंक काफ़ी मजबूत है। और इसके अलावा आगे देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी जो है हाईकमान, जिसको अल्टीमेटम दिया गया है करण सिंह दलाल द्वारा 6 तारीख का, क्या फ़ैसला लेती है, कोई फ़ैसला लेती है या नहीं लेती है, या फिर चौधरी महेंद्र प्रताप पर जो मोहर लगी है वो मोहर कायम रहेगी। आगे देखना होगा और इसी खबर के साथ बने रहेंगे और आपको अपडेट भी देते रहेंगे। फ़िलहाल आप इस खबर को शेयर करें और आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को कांग्रेस ने जो उम्मीदवार बनाया है क्या वो सही बनाया है, या फिर जो करण सिंह दलाल जो अपनी उम्मीदवारी जाहिर कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं।
तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।